कहाँ तक हुआ था पहले बताएं आप लोग। हाँ, भाग विधि से क्या हम सब बताए थे, और शेष पे आधारित क्वेश्चन। हाँ, मतलब जिस दिन लास्ट जिस दिन पढ़ा था उस दिन थी आप। हाँ, देखें। चल, चलिए तो मौसम में शेष पर आधारित प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए। मौसम में शेष पर आधारित प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए। डालिए हेडिंग सब लोग। आशीष थोड़ा निकलेगा इधर। हाँ, पता नहीं क्या खाया है, इस साइड फूला हुआ है। नहीं जैसे आदमी फोड़ा ओड़ा निकला रहता है। चलिए तो लिखिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 134, जिससे 134 हो गया। 134 हो गया ना। 159, 159 हो गया। और 184, 184 में भाग देने पर, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछा और पूछे कि निम्न संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कुछ ना कुछ क्या हो, शेष बचे, तो क्या करते हैं, उस शेष को उन संख्याओं में से पहले क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो संख्याएं कौन कौन सी है बताइए, कितनी है, 134 है ना। और बताइए 159 है। अगला बताइए 184। तो प्रत्येक में से क्या करेंगे बताइए, जो शेष से घटा देंगे। शेष है कितना, 9। शेष कितना है, 9, घटा दीजिए। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना। ये कितना होगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 175। ये कितना हो गया, 175। कंफर्म है। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि प्रत्येक दशा में क्या हो, 9 शेष बचे। तो हमको बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है ना, तो 9 को सब में से घटा लिया, जो शेष होता है। अच्छा बताइए, सब के लिए 9 शेष बोला है, सब में से 9 घटाए, अलग अलग शेष दिया होता तो सब में से अलग अलग घटाते, और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसका मौसा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मौसा। तो मौसा किसका लेना है बताइए, 125, 150, और बताइए 175, इनका क्या ले लेना है, मौसा। ठीक है। तो विधिवत तो आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी आप देख रहे होंगे 25 से कट रहा है,
25 से कोई बड़ी संख्या है जिससे कट रहा है? भाई मौसम वाला होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बोलिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कट रहा है? 25 है, ठीक है। और नहीं अगर इस तरह करना है तो आपको हम भाग की पहली विधि बताए थे, 125 से, और बताइए 150 से, और क्या है? ये तीनों के तीनों 5 से कटेंगे, बोलिए। ये 30 बार में कट गया, ये कितनी बार में? 35 बार में। फिर 5 से ही कटेगा, अब किसी से कटेगा क्या? तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 बचे। तो ये बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 25 है, जिससे 134 में, और किसमें? 159 में और 184 में भाग देने पर क्या हो रहा है? प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है? 9 शेष बच रहा है। कंफर्म है? तो आप चाहें तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए 134 है ना, 134 में अगर हम 25 से भाग दें तो 25 बचे, 125। 134 में से अगर 125 घटाएं कितना होगा बताइए? 9 शेष आएगा। आ रहा नहीं आ रहा है? उसी तरह 159 में अगर 25 से भाग दें, 25 छके 150, 159 में से 150 घटाइए, 9 शेष आएगा, बोलिए। उसी तरह 184 में किससे भाग दें? 25 से, तो 25 सत्ते कितना हुआ? 175। तो ये बताइए घटाने में 9 शेष आएगा नहीं आएगा? 184 में से 175 घटाएंगे, 9 शेष आएगा नहीं आएगा? तो इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे भाग देने पर 9 शेष आ रहा है? हाँ, तो जो मौसा आता है वही वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो सबका हो गया? चलिए, तो इसको नोट करना, नोट कर लिए, तब आगे बताएं। ना कैसे मौसा निकाल लेंगे पहले बताइए? कट जाएगा? देखिए इसको ऐसे समझिए, 9 अधिक होने की वजह से उस संख्या से नहीं कट जा रहा, कट रहा है। अगर 9 कम कर दे तो? अब समझ में आ गया? तो जो अधिक होता है वही ना शेष होता है, समझ में आया? अभी मान लीजिए, इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कि 82 लीटर, 82 लीटर का मान लीजिए कोई बाल्टी हो, आपको 20-20 लीटर करके डालना उसमें पानी, तो कितनी बार में ये करेंगे बताइए? अरे 20 चौको 80, 82 कवर कर लिए। अरे 82 कवर कर पाए 20 से भाग देके? अब 80 लीटर ही भर पाए ना, 2 लीटर क्या हो गया एक्स्ट्रा हो रहा है। वो 2 लीटर कम कर दे, कोई बाल्टी तैयार कर ले 80 लीटर का, तो वो 2 लीटर कम कर दे तो? अरे आप समझ में? माइनस क्यों किए? जो 2 अधिक था 20 से नहीं कट रहा था, 82 कटेगा 20 से, लेकिन 80 हो जाएगा। तो अगर 80 लीटर पानी अगर आपको भरना है किसी बाल्टी में, तो 20-20 लीटर करके 4 बार में भर देंगे, 80 कवर भी हो जाएगा। लेकिन 82 लीटर कवर होगा जब बाल्टी 20 लीटर का है, तो 82 लीटर कब कवर होगा? 82 का पहाड़ा पढ़िए, सॉरी 82 का 20 का पहाड़ा पढ़िए, और 20 तक पहाड़ा नहीं है तो 82 कहाँ से पढ़ेंगे आप लोग? चलिए, तो 20 का पहाड़ा पढ़िए, है ना, 82 में भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो शेष कितना बचा है? 2। तो तुरंत दिमाग में आएगा इस 2 के वजह से 20 से वो कट नहीं रहा है, तो वो 2 कम कर दे तो? इस क्वेश्चन में किसके वजह से नहीं कट रहा था? 9 कम कर दे तो? अब समझ में आ गया 9 क्यों घटाना होता है ना, इसी वजह से घटाना होता है। कंफर्म है? अगर 9 कम हो जाएगा तो 25 से क्या होगा? पूरी तरह कट जाएगा। तो चलिए, तो अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, मतलब है इसी तरह का क्वेश्चन, संख्या चेंज करेंगे और शेष सब अलग अलग रहेगा। तो जैसे एक शेष था तो सब में से वही घटा रहे थे, अलग अलग शेष होगा तो सब में से अलग अलग घटाएंगे। तो चलिए लिखिए, बोलना। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 311, 311 हो गया, 463, हाँ 63, 63, 463 तथा 615, 615 में भाग देने पर, शेष क्रमशः, भाग देने पर शेष क्रमशः
11, 13 और 15 बचे। शेष क्रमशः कितना? 11, 13 और 15 बचे। तो कैसे करना, हो जाएगा? कितना? 150। ठीक। अब कहा गया? संख्याएं कौन कौन सी है बताइए? 311, 463 और 600। अच्छा, यहाँ पे एक ही शेष बच रहा है। सब में से 11 घटा दें? नहीं, पहले वाले में से 11, दूसरे वाले में से और तीसरे वाले में से। आ गया समझ में? दूसरे वाले में 11 अधिक था, इसलिए उस बड़ी वाली संख्या से नहीं कट रहा था। इसमें 13 और तीसरे वाले में जी 15। तो ये बताइए, घटाएंगे तो कितना हुआ? 300। ये कितना होगा? 450। और ये बताइए 600। ठीक है। अब क्या करना है, इन तीनों का मौसा ले लेंगे। यहाँ तो अंतर से ही हो जाएगा। जो अंतर वाले तरीका बताया था ना, 450 300 का अंतर और 600 450 का अंतर, तो बराबर अंतर आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि इन संख्याओं का जो मौसा होता है, या तो अंतर ही होता है, सबसे न्यूनतम जो अंतर होता है वो होता है, या तो उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे तो कोई न्यूनतम है नहीं, दोनों बराबर है। अरे ऐसा तो है नहीं 150 यहाँ भी 150 यहाँ भी, ऐसा तो है नहीं 150 से कम है ना। तो कभी कभी अंतर ही मौसा हो जाता है, अगर उस अंतर से सब कट रहे हो। देखिए 150 से सब कट रहे हैं, बताइए। 150 दूनी 150 थे यहाँ 450, 150 चौको 600। तो मौसा कौन हो गया बताइए? 150। अब भाग की पहली विधि जान ही रहे हैं, उससे आप लोग ट्राई कर सकते हैं जो इस तरह नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो जाएगा बताइए? 150। तो इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा कि एक और देना पड़ेगा? इस तरह तो कर लेंगे ना, हो जाएगा। कहाँ रेगुलर में रहते हैं आप लोग? हाँ, हर 2 दिन पे घर चले जाते हैं क्या आप लोग? हाँ, रेगुलर रहिए सब लोग। और कौन आया है? ये भी आएंगे काफी दिन बाद। अभी घर गए थे क्या? चले, अब आप लोग जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं 4 दिन के लिए। हाँ, कोटा बराबर हो जाएगा। क्या? कहाँ स्टेशन पे थे? स्टेशन पे ठंडा उंडा बेचते देखे होगे। हाँ, कहाँ देखे थे? हाँ, अरे नहीं, साइड में बैठे ठंडा बेच रहे थे। हाँ, क्या कह रहे हैं? अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना हमको, 17 को जाना। वो तो गए थे माता जी को लाने। हाँ, तो उनको भी लेके जाना है ना, इस वजह से। क्या वो? हाँ, चलिए। चलिए, तो ये तो हो गया। अब इसी में मौसम में समान शेष पर आधारित क्वेश्चन आता है। तो चलिए नोट करिए, बोलना। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 351,
अब तो हम देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा रेगुलर रहता था वो गैप करने लगा। त्रिशा, ये भी बड़ा गैप कर रही है सब। अब पहले इतना रेगुलर रहते थे, पूछे हम। हाँ, तो फिर जाना है, फिर आना रेगुलर। चलिए, तो 351 हो गया, 524, 524 तथा 697। 97 में 5 दाएं साथी का है ना। हाँ, कितना? 9 दहाई 7 इकाई। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं 97 में या 57 में। हाँ, क्या? 697 बोले, 57 नहीं बोले। 697। तो क्या लिखे आप लोग? 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में, 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो एक चीज बताइए, इसमें कहीं शेष है? शेष के रूप में कोई संख्या दिया है? नहीं दिया। तो पहले शेष रहता था तो क्या करते थे? संख्या में से हम घटा देते थे। यहाँ तो शेष दिया ही नहीं है, बोल दिया समान शेष बचे। तो यहाँ क्या करते हैं बता दे रहे हैं आप लोग को। संख्याएं क्या क्या बताइए? 351 और बताइए 524 और 697। ठीक है, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और जिक्र किसका हो? समान शेष का। किसका जिक्र हो? समान शेष का। तो मालूम क्या करते हैं? दो दो का जोड़ा बनाते हैं और उन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? कब करते हैं ऐसा? जब पूछे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में क्या हो? समान शेष बचे। तो जब भी समान शेष का जिक्र किया हो तो बताइए, हमारे पास यहाँ 3 संख्या है, बोलिए। तो सबसे पहले पहली और दूसरी का जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है? और बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे। तो 524 में से 351 घटाइए, 173 आएगा, बोलिए। फिर अगला जोड़ा किसका? 524 और 697। इन दोनों में बड़ा कौन है? 697। इसमें से 524 घटा दीजिए, तो ये भी 173 ही आ रहा है ना। हाँ, 173। कोई जोड़ा बचा है अभी भी? कहाँ नहीं बचा है? पहला और तीसरा। गजब वाला, कहाँ नहीं बचा है जी? पहला का दूसरे के साथ जोड़ा दूसरे का, और पहला तीसरा कहाँ हुआ था? जोड़ा बनाना था उनका ना। तो पहले तीसरे में कौन बड़ा है? घटाना किसको है? तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3। और हमने आपको एक मौसक का तरीका बताया था। क्या बताया था? सबसे छोटा वाला ही अगर मौसा होगा और उससे सब कट जाए तो घटाने के बाद जो आएगा ना उसका मौसा निकालना है। जैसे वहां पे भी घटाने के बाद मौसा निकाले थे ना, तो यहाँ भी घटाने के बाद जो आएगा उसका क्या करेंगे? तो यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं मौसा क्या होगा? 173। क्यों? 173 से 173 कट ही जा रहा है और 346 दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ मौसा कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगाए? मौसा कई विधियां बताया था ना, यहाँ कौन सा रूल लगाए? हमने नियम बताया था ना कि दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा या तो सबसे छोटी संख्या होगी या तो उसका गुणनखंड। तो या तो सबसे छोटी संख्या ही हो गया 173 और 346 में सबसे छोटा कौन है? 173। अगर उससे सब कट जाए तो वही मौसा है, बताया था ना। अगर उस छोटे वाले से सब कट जाए तो 173 से सब कट जा रहा है, यानी मौसा कौन हो गया यहाँ पे? 173। कंफर्म है? यहाँ पे 346 कहाँ लिख दिए? सबसे छोटा वाला होगा ना, सॉरी। देखिए, तो वहां पे सबसे छोटा वाला ही मौसा होगा। तो सबसे छोटा कौन है बताइए? 173। तो यानी कि पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 351, 524 और किसमें 697 में भाग दिया जाए तो क्या हो? प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ये बोला है ना। तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो वही चीज है। तब इस क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं कि समान शेष का मतलब क्या है। देखिए, 351 में अगर आप 173 से भाग देंगे किससे, तो कितना होगा बताइए? 346। कितना शेष बच रहा है बताइए? 5। 524 में अगर भाग दें 173 से
तो 3 बार में जाएगा ना, 3 तरीके 9 और 17 यहाँ कितना है 51। यहाँ भी शेष कितना आ रहा है 5। फिर बताइए 697 में भी 173 से भाग दिया जाए तो 4 बार में, 4 3 12, 4 7 28, 29, 4 कम 4 2 6। बताइए यहाँ पे कितना आया 5। समान शेष का मतलब समझ गए? समान शेष मतलब हर जगह बराबर शेष है। देखिए अगर यहाँ पर 5 आता, यहाँ 6 आता, यहाँ 7 आता तो बोलते समान शेष, क्या बोलते हैं? तब समझ में आ गया क्वेश्चन का मतलब क्या कहना चाह रहा है समान शेष। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे भाग देने पर समान शेष आ रहा है? मौसा ही ना आंसर होगा। आंसर कौन हो जाएगा? मौसा। यानी 173 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 351, 524 और 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आ रहा है। अब पूछा जाए वो समान शेष कौन है तो, अरे वो समान शेष कौन है तो शेष। हाँ तो वह समान शेष जो आ रहा है उसका कौन है, उसका मान बताइए तो क्या है वो 5। तो कई बार आपसे बता दे इस तरह क्वेश्चन में जानते क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या भी पूछता है और क्या पूछता है, शेष भी पूछता है। क्या पूछता है कि वह शेष भी बताइए। तो इसी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए और शेष भी बताइए तो आंसर क्या देते हैं आप? बड़ी से बड़ी संख्या में क्या देते हैं? मौसा। मौसा ही ना होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या में क्या देते हैं? 173। और शेष पूछता तो शेष जब पूछता तो तीनों करते, जब एक ही से निकल जाएगा तो तीनों से करने की जरूरत। एक अगला क्वेश्चन जो बोलने जा रहा है बड़ी से बड़ी संख्या भी पूछेंगे और क्या शेष भी पूछेंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर रहे हैं तरीका क्या है। तरीका क्या है इस तरह क्वेश्चन का, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछा और समान शेष का जिक्र हो तो क्या तरीका होता है, क्या करते हैं? दो दो संख्याओं का क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। तो दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं तो सबसे पहले पहली और दूसरी घटा लिया, कितना 173। अब कौन दूसरी और तीसरी घटा लिया 173। उसके बाद से पहली और तीसरी घटा लिया तो कितना आया 346। और यहाँ भी वही चीज है, घटाने के बाद क्या ले लेना है? मौसा ले लेना है। तो घटाने के बाद मौसा कितना आया 173। तो बड़ी से बड़ी संख्या आ गया 173। और अगर शेष पूछता है तो उस मौसा को उठाइएगा और किसी भी एक में भाग दे दीजिएगा, सब में भाग देने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आंसर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है तब सब में आप भाग दीजिएगा। अरे समझ में आया, सब में भाग कब देना है? जो हम निकाले हैं सही है कि नहीं है, अगर हर जगह समान शेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है तब करना है। तो ये नोट हो गया सबका? पहले नोट कर रहे हैं ना, नोट कर लिए तब बोले। हो गया सबका? आपका छोटे बच्चों की तरह उंगली मुंह में डालते रहता, अभी पढ़ाई रहते तब तक ऐसे कर रहा है। और फिर उसका अरे वो आशीष, और फिर हमको देखा धार निकाल लिया बाहर। अरे छोटे बच्चों वाले कौन सा, या तो हमको लग रहा अभी कुछ खाया हाथ में लगा होगा ही चाट रहा होगा वो। हाँ कई लोग की आदत होती है उंगली चाटने वाली। कितने लोग हैं वो जैसे चावल दाल वगैरह खाते हैं तो पूरा उंगली साफ ऐसे करके, कई लोग आदत होती है ना। हाँ कई लोग होते हैं खाना खाएंगे इतना चाप चाप करेंगे, हाँ तो अगल बगल घर में पहुंच जाएगा आवाज। कितने लोग चाय पूरा खींच के पीते हैं? नहीं, चाय को रियल में चुस्की लेके पीना चाहिए कि मतलब खूब आवाज करके? हाँ ठंडा करके चाय पी रहे, चाय पीने मतलब क्या है जी? कई लोग देखते हैं चाय पीते हैं मालूम क्या करते हैं, ठंडा हो जाता तब पियेंगे, तो शरबत पी लो उससे बढ़िया। हाँ हाँ हम ये नहीं कह रहे बहुत गर्म पीजिए, लेकिन ये भी नहीं कि ठंडा पी लीजिए, ठंडा में रहता तो शरबत हो गया हो। हम्म चलिए अगला क्वेश्चन करिए इसी पे, आप लोग को बोला लिखे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 545, जिससे 545 545, ये भी बताना पड़ेगा। हो गया 863, 863 हो गया। तथा 969 में 969 69 क्या पढ़ेंगे बताइए? 69 को कितने दाएं कितने का है? हाँ
पक्का ना? तब 59 क्या हुआ? 59 क्या हुआ? 69 69 तो 59 होगा। चलिए, 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, और वह शेष भी बताइए। और वह शेष भी बताइए, यहाँ शेष भी बताना है। पिछले में, अरे पिछले में शेष 5 बचा था, इसमें कहा, इसमें करिए पहले। एक सौ छः और शेष 15 और बड़ी से बड़ी संख्या कितने का हो गया? बस। चलिए देखिए, इसका नहीं हुआ। संख्याएं कौन कौन सी है बताइए? 545 और 863, और बताइए 969। चलिए घटाते हैं, तो सीधे लिख दें घटा के, अलग अलग दिखाने की क्या जरूरत? 13 में से 5 गया 8, 5 में 4 गए 1, 8 में 5 गया 3, 318 आएगा। बोलिए, फिर इन दोनों का अंतर, 9 में से 3 गया 6, 0, 9 में से 8 गया कितना? 106। अब किसका अंतर जी? पहले का और तीसरे का। तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 5 गया 4। कौन कौन सी तीन संख्या हो गई? 318, 106 और कौन? 424। अब थोड़ा बताइए, क्या यहाँ छोटी वाली संख्या मौसा हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है, अगर उसे सब कट रहे हो तो। 106 से 318 कट रहा है कितने बार में? 3 बार में। 3 छक्के 18, 3 एकम 106 से 424 कट रहा है कितने बार में? 4 बार में। तो 4 छक्के 24, 4 एकम 4। कंफर्म है? तो यहाँ पर मौसा क्या हो जाएगा इनका? अगर छोटी वाली संख्या से सब कटे तो वही छोटी वाली संख्या क्या हो जाता है? मौसा। ये नोट्स में लिखवाया भी गया था, क्वेश्चन कराए भी थे इस पे। अब पूछ रहा शेष बताइए, तो करना कुछ नहीं है, वह बड़ी से बड़ी संख्या उठाइए, इनमें से किसी भी एक संख्या में भाग दे दीजिए, आपका शेष आ जाएगा ना। तो 545 और किससे भाग दीजिए? 5 से 5 बार में चला जाएगा ना। तो 5 छक्के 30, अब 5 एकम घटाइए 15 आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आंसर कौन है? 106। और शेष पूछेगा तो आगे समझ में, तो नोट कर लीजिए इसको। तो सबको क्लियर हो गया? चलिए, तो देखिए ठंडा पानी जो ठंडा है। ठीक।
चलिए तो अब आ जाइए लॉसा पे। मौसा को समझा दिया था ना, बताया था ना, पहले मौसा समझा देंगे फिर लौसा और फिर दोनों को मिक्स करेंगे, बताया गया था। तो चलिए लौसा पे आते हैं। लौसा को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है लौसा का? लघुत्तम तो ये तो हेडिंग है। अब इसके अंतर्गत आपको अपवर्त बताएंगे और क्या, समापवर्त बताया जाएगा, फिर लघुत्तम समापवर्त। तो अभी तो फिलहाल में बस मौसम निकालने की विधियां ही हुए थे ना इसके पहले वाले क्लास में, बस यही हुआ था ना। हाँ ठीक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में लघुत्तम समापवर्त को? फुल फॉर्म। फुल फॉर्म। लोअर नहीं होता, लीस्ट। लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, यम से फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है। यम बोल भी रहे हैं, बोले यम से फैक्टर होता है फुल फॉर्म में। देखिए तो क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? लीस्ट। लीस्ट मतलब छोटी से छोटी होता है, और कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ हो, है ना। अब मल्टीपल, मल्टीपल जानते ही हैं, मल्टीपल मतलब गुणज। ठीक। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? अगर आपको समापवर्त समझना हो तो उससे पहले अपवर्त के बारे में जानिए। किसके बारे में? अपवर्त बोलिए या तो गुणज बोलिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ठीक है ना। तो समापवर्त जानने से पहले क्या जानना है आपको? अपवर्त जानना है। क्या जानना है? अपवर्त जानना है। अपवर्त होता क्या है? तो इसके बारे में लिखवाना है अपवर्त के बारे में, तो परिभाषा के तौर पे वो हेडिंग है, वो तो टॉपिक शुरू किया था लॉसा का, उसके लिए ऊपर लिखे थे, और यहाँ से परिभाषा के रूप में है अपवर्त या गुणज, लिख लीजिए आप, इसके बारे में बोल दे रहे हैं। तो आज द्रौपदी मुर्मू बोलने वाला नहीं आया आज? हाँ नहीं आया, अच्छा ये बोल रही है का? अच्छा। हाँ आप नहीं बोलते, चलिए ठीक। सर जैसे गदर ऐसे में नामकरण कर दे, किसी का अमित शाह, किसी का द्रौपदी मुर्मू, तो कोई मोदी जी बना दे। हाँ हाँ। किसी का राहुल गांधी कौन बनेगा? शैलेश बनेंगे? चलिए लिखिए, बोलते हैं बात नहीं, लिखिए। यदि किसी संख्या से, यदि किसी संख्या से यदि किसी संख्या से कुछ संख्याओं को, देखिए यदि किसी संख्या से कुछ संख्याओं को, हाँ कुछ कुछ, हाँ कहाँ कुछ पे चौक रहे हैं आप लोग? पता है नहीं क्या सुनाता रहता आप लोग। कुछ संख्याओं को विभाजित किया जाए, कुछ संख्याओं को, जैसे कुछ आदमी ना, वैसे कुछ संख्याओं, अब समझ में आया? हाँ। हम तुतला उतला बोलते हैं कागज। हाँ हम बोल रहे हैं तभी से कुछ इन लोग उच्च सुनाई दे रहा है। हाँ 60 बोलते तो 7 सुनाई दे। कान में तेल डालिए आप लोग। कुछ बोले हैं, कुछ फ्यू, है ना। हाँ तो क्या लिखे आप लोग? वो संख्याओं को क्या किया जाए? विभाजित किया जाए
विभाजित किया जाए, विभाजित क्या लिखे, किया जाए, तो वे विभाजित होने वाली संख्याएं, तो वे विभाजित होने वाली संख्याएं, तो वे विभाजित होने वाली संख्याएं, हो गया, उस विभाजित करने वाली संख्या का, उस विभाजित करने वाली संख्या का क्या कहलाती है बता, अपवर्त कहलाती, क्या कहलाती है, अपवर्त कहलाती। तो वे विभाजित होने वाली संख्याएं उस विभाजित करने वाली संख्या का अपवर्त या गुणज, अपवर्त या गुणज कहलाती। क्लियर है? तो अगर वैसे जनरली समझना हो तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कैसे आसानी से समझ सकते हैं। रियल में अगर बोला जाए तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का गुणज चाहिए उसका पहाड़ा शुरू कर दीजिए। समझ गया ना? अब कई लोग मन में टेंशन होगा, सर 19 का पहाड़ा तो याद ही नहीं है। हाँ तो वो तो याद करना पड़ेगा ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगर 8 का गुणज लिखना है, किसका गुणज, तो 8 का पहाड़ा शुरू कर दे। तो पहले क्या लिखे, 8 एकम 8 दूने 8 त्रिके 8 चौको, इसमें नहीं कोई अगल बगल देख रहा है एक दूसरे को, तो याद है ना। 8 बचे, है ना। पढ़ने के लिए तो आप लोग 10 स्थान तक पढ़ते हैं, लेकिन क्या 10 ही स्थान तक हो सकता है, आप जहां तक चाहे पढ़ सकते हैं, है ना। तो वही चीज है। तो ये अभी हमने क्या लिखवाया था परिभाषा में, परिभाषा में क्या लिखवाए थे, यदि किसी संख्या से, वो संख्या कौन हो गया 8, कुछ संख्याओं का, कुछ समझ गए आप लोग, कुछ समझ में आ गया ना। कई लोग कुछ सुनाई दे रहा है, किसी कुछ सुनाई दे रहा है, बताइए। तो कुछ संख्याओं को, वे कुछ संख्या कौन हो गई, 8, 16, 24, 32, 40, बहुत सारी हो सकती है। कुछ संख्या को क्या किया जाए, विभाजित किया जाए। तो विभाजित होने वाली संख्या, इसमें विभाजित कौन हो रहा है, 8, 16, 24, 32, 40, है ना। किससे विभाजित हो रहा है, यानी विभाजित कर कौन रहा है यहाँ पे 8, विभाजित कर कौन रहा है, उनसे विभाजित कौन हो रही है 8, 16, 24, 32, जहां तक चले जाएं। ये संख्या है उस विभाजित करने वाली संख्या की, यानी 8 की क्या कहलाएंगे, अपवर्त, गुणनखंड नहीं, गुणज, अच्छा हम गुणनखंड बोल रहे हैं। तो देखिए तो क्या कहलाएंगे बताइए, अपवर्त, अपवर्त कहलाएंगे या क्या कहलाएंगे, गुणज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मल्टीपल। तो अभी हम अगर आपसे हम पूछ दे 8 के प्रथम 3 अपवर्त बताइए, तो 8, 16, 24, मतलब समझ में आ गया ना। अभी हम पूछे 8 के प्रथम 5 गुणज, 8, 16, 24, 32, 40, समझ में आ गया बढ़िया से, जो परिभाषा लिखवाया गया था। तो वही चीज है। तो ये काम करिए, 7 गुणज पूछते हैं, आप लोग बताएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला क्या लिखे, 12 के प्रथम 7 गुणज, पहले बताइए। 12 एकम, फिर पहाड़ा नहीं पढ़ाएंगे, सीधे बताइए। 36, फिर हाँ, फिर बस यही तक चाहिए था ना, आगे तो आप जा ही सकते हैं। तो प्रथम 7 गुणज की बात हुआ तो कौन कौन हुआ, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84। तो क्या केवल इनको गुणज ही बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, अपवर्त, इंग्लिश में मल्टीपल। तो जैसे में नोट कर सकते हैं इसको ना, आप लोग नोट कर लीजिए। एक चीज तो है, कोई कानून वानून पास करवाना हो तो आप लोग के बीच में राष्ट्रपति बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे राष्ट्रपति बैठ रहे हैं, जो जो कहीं नहीं पास होता राष्ट्रपति के पास होता है ना पास। हाँ तो वही चीज, तो आपके बीच में बैठ रही हैं राष्ट्रपति। अरे भाई द्रौपदी मुर्मू बोल रहे हैं भाई, तभी देखना आप लोग। हाँ, कौन,
द्रौपदी मुर्मू नाम नहीं लिया तो उनको आज से महामहिम बोला करिए आप लोग। अरे नहीं नहीं, वैसे बोला जाए। अभी एक जगह और पढ़ा रहे हैं वो, तो एक लड़की आगे बैठती है, कोई समझाना होगा ना कोई चीज तो उसी को एग्जाम्पल लेके वो अगले दिन से पीछे बैठने लगे। अरे सर जी हम आगे नहीं बैठेंगे, अब हम पीछे बैठेंगे, कोई एग्जाम्पल लेना हम ही को लेके शुरू कर दे रहे हैं। तो इसमें नहीं किसी को जो आपको कभी लेके एग्जाम्पल दिए, कभी कभार ना, हाँ पहले इसको। एक बार तो हम भी एग्जाम्पल लिए थे, बत्तख लिए थे ना। अरे बत्तख के दो आगे बत्तख, बत्तख के दो पीछे बैठे, तो वो बात रही एग्जाम्पल है ना। अब उसको कहाँ बुरा मानने लगे, वो समझाने के लिए होता है। अब उससे कहने से बत्तख थोड़े बन जाएगा आदमी। चलिए तो अब अगला, अपवर्त से समापवर्त बना है, क्या बना है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन मल्टीपल। तो ये हेडिंग डाल लीजिए, इसमें परिभाषा भी बता देते हैं आपको, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? और इधर क्या नहीं जी, क्या नहीं समझ में आ रहा? हाँ, क्या हो गया था? कहाँ है, ऊपर से जा रहा है, रेगुलर रहिए। रेगुलर आना पड़ेगा ना। तो अच्छा पहले परिभाषा बोल रहे, इस पर लिखिए। देखिए इसमें हम अच्छी तरह पहचानना है, घर पे जाके मैथ कौन कौन नहीं पढ़ता है। हाँ तो उसका ऊपर ही नहीं साइड से भी चला जाएगा वो, ठीक है ना। हाँ तो चलिए लिखिए। तो लिखिए, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक संख्याएं दो या कई लोग देखते हैं मैथ पढ़ते हैं तो सिर पे हाथ रख के, देखिए देख लीजिए, वो जो टेंशन में नहीं होना भी रहेगा ना वो हो जाएगा इसे। अब एक काम के थोड़े देर, अब 5 मिनट बस सिर पे हाथ रख के देखिए, एकदम सिर भारी हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स काम करता है भाई वहां भी, समझे, और वो झेल हो जाएगा, ठीक। अब बॉडी लैंग्वेज तो वही देखते हैं सबका, ऐसे नहीं आते हो मंडी उंडी में आलू का बोरा फेंक के चले जाते हैं, तो कोई बोरा तिरछा हो जाता है, कोई सीधा, उसी तरह बैठते हैं कई उसमें, उसी टाइप का होता है। हाँ, सीधा कहाँ दिखता है, अवश्य भी कोई बोरा कहाँ सीधा रहता हो, हल्का तिरछा हो जाता हो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा एनर्जी डाउन हो जाता है, तो ग्लूकॉन डी पिया करिए। हाँ हाँ, नहीं तो वो क्या बोलते हो, स्टिंग का प्रचार देता है ना, वो पी लो तुरंत वो चार्ज हो जाता है, छत पे चढ़ जाता है वो। हाँ, ऐसा ही सब प्रचार देखा दिखाता, पछता नहीं है ना। चलिए, तो क्या क्या लिखे थे आप लोग, कहाँ था?
यदि दो या दो से अधिक संख्याओं से समान रूप से, समान रूप से, समान जरूर लिखना, समान रूप से, समान रूप से कुछ संख्याएं, कुछ संख्याएं, अरे भाई कुछ फिर कुछ शुरू हो गया। हाँ, कुछ संख्याएं, चंदा ही बदमाशी नहीं करती ना, बदमाशी बहुत आता है इनको, कल दूसरे पे बस उंगली दिखाती रहती है, जान के किए फिर कुछ पे। हाँ, क्या लिखे? कुछ संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाए। असल बात एक चक्कर में मालूम क्या है, ये सोच रही चंद्रा में से आर निकाल लें तो मेरा कोचिंग हो जाएगा। वो देख लीजिए, ये कब्जा करने के चक्कर में देखिए, चंद्रा है ना, और कई दिन से आर की तरफ घूर के देख रही है, जो ऑफिस में लिखा हुआ है, सोच रही बस आर निकल जाए तो इसका नाम हो जाए। नहीं, डी नहीं लिखेगा। हाँ, डी लिखना भूल गए हम। हाँ, तो देखिए आप, तो ये सोच रहे हैं कई दिन से यार हटा दें, इनका कोचिंग हो जाएगा वो। हाँ, इन्हीं के नाम में है, तो इनको तब सब चीज, आधार कार्ड वगैरह सब संशोधित कराना पड़ेगा। हाँ, घर से सारी चीजें, एफिडेविट वगैरह बनवाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो क्या लिखे? कुछ संख्याएं समान रूप से, बोले थे ना, समान रूप से कुछ संख्याएं पूरी तरह विभाजित होती हैं। विभाजित क्या बोला है? हाँ, विभाजित हो जाए तो वे विभाजित होने वाली संख्याएं, तो वे विभाजित होने वाली संख्याएं उन विभाजित करने वाली, तो वे विभाजित होने वाली संख्याएं उन विभाजित करने वाली दो या दो से अधिक संख्याओं का, उन विभाजित करने वाली दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या कहलाते हैं? समापवर्त कहलाते। उन विभाजित करने वाली दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्त कहलाते हैं। तो चलिए पहले छोटे पे समझा देते हैं आपको। देखिए आप, जैसे 4 है, 6 है, अब कई लोगों को ऊपर से इसलिए निकल रहा है पहाड़ा याद नहीं है, तो वही संख्याएं देते हैं जिसका पहाड़ा याद है ना। तो देखिए यहाँ पे एकदम छोटा कर दिए, संख्याएं कौन कौन सी है। अब इसका भी पहाड़ा ना याद हो तब तो आपकी बुद्धि पर शक है हमको, है ना। चलिए, तो कम से कम 4 का पहाड़ा कुछ स्थान तक पढ़ा जाए। 4 एकम, 4 दूनी, फिर, हाँ फिर बताइए, हाँ फिर, कम से कम 10 स्थान तक लिख लेते हैं। 6 का देखिए, 6 एकम, वैसे तो अनंत तक जाएगा ना, ये जहां तक आप जा सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, कम से कम 10 स्थान तक लिख रहे हैं। 8 एकम 8, 16, 8 त्रिके 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 9 72, 8 दहा में। तो देखिए अगर हम पूछें कि 4 के अपवर्त बताइए, तो 4 के अपवर्त है ना, अपवर्त इसके पहले लिखवाया था ना, ये 6 के अपवर्त और ये 8 के अपवर्त। तो एक से थोड़ा हमको बताइए, क्या 4 सबसे कट रहा है? अभी लिखवाया ना, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से, तो गिनने पे 3 संख्याएं 2 से अधिक है कि नहीं है? तो इन तीनों संख्याओं से समान रूप से विभाजित कौन कौन हो रहा है, पहले बताइए। 4 और 8, 6 से कट जाएगा 4 और 8। हमारे कहने वाले इनमें से वो संख्याएं ढूंढनी है जो 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, और तो कौन कौन सी संख्या है इसमें? सबसे पहला कौन होगा? 24 के बाद से 48 होगा। अरे अभी अगर आगे पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48 मिलेगा ना इसमें। इसमें भी 48 है, बोलिए 48 इसमें है। इसी में जब आगे जाएंगे तो आपको 48 मिलेगा, 12 चौको 48, ठीक है। तो ये जो समान रूप से विभाजित हो रही है तीनों से, वो क्या अपवर्त नहीं कहलाती है, क्या कहलाती है? समापवर्त। वही एडिंग डलवाया था ना,
तो 4, 6, 8 का समापवर्त तो कौन होगा बताइए? 24, 48 और यहां से बहुत आसान है, मालूम कैसे करते जाइए, इसी 24 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 24 दूनी 24 थी यहाँ, 24 चौको 96, 24 पचे आगे बहुत सारे होंगे, तो ये सब क्या हो गया है? मतलब यहाँ नहीं ढूंढ पाए, पहाड़ा पढ़ के निकाल सकते हैं ना, यहाँ लगेंगे ढूंढने तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। कंफर्म हो गया? तो सबसे पहले वाले का पहाड़ा पढ़िए, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौको 96। और नहीं पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो पहाड़ा का मतलब 24 24 जोड़ना ही तो हुआ। अरे आप जोड़ जोड़ के पहाड़ा पढ़े होंगे बचपन में। 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो 2 1 कम 2, 2 2 दूनी 2 धन 2, 2 तिया 6 का मतलब 2 धन 2 धन, यही ना होता है। तो वही चीज है, 24 एक बार, 24 दो बार, 24 24 24 24 कितना हुआ? 72, 24 4 बार 96 हो जाएगा ना। 24 कितनी बार? 5 बार, कितना हो गया? 120। क्लियर हो गया? तो अगर पूछा जाए 4, 6, 8 का समापवर्त बताइए तो 24, 48, 72, 96 और 120। इन समापवर्तों में जो सबसे छोटा होगा उसी को बोलते हैं लघुत्तम। तो लौसा का कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग? लौसा मतलब कोई कटे नहीं लौसा हो जाता, उनमें जो सबसे छोटा होता है वही क्या होता है? लौसा होता है। इन तीनों संख्याओं से समान रूप से 24 भी कट रहा है, 48 भी कट रहा है, 72 भी कट रहा है, 96 भी कट रहा है, 120 भी कट रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा कि लौसा 48 हो जाएगा। लौसा कौन होगा? जो सबसे छोटा होता है, क्योंकि लौसा का नाम ही है लघुत्तम। लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट समझाना था आपको। ठीक है, तो इसको अगर व्यवहारिक भाषा में समझना है तो ऐसे समझिए, किसी एक संख्या के पहाड़े में आए तो अपवर्त, बोलिए, किसी एक संख्या के पहाड़े में आए तो अपवर्त। तो बताइए जो 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, 4 के अपवर्त, 6 के पहाड़े में आ रहे हैं, 6 के अपवर्त, और 8 के पहाड़े में जो आ रहे हैं, और जो इन सबके पहाड़े में आ रहे हैं वो समाप। जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आए उनको क्या बोलते हैं? तो समझ में आ गया व्यवहारिक भाषा में? ये बताइए 24, 48, 72, 96, 120 केवल 4 के पहाड़े में नहीं, सबके पहाड़े में आ रहे। तो समझ में आ गया? तो व्यवहारिक भाषा में समझाया जाए तो क्या हुआ? क्या समझे आप लोग? किसी एक संख्या के पहाड़े में आए तो, और 2 या 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में समान रूप से आए तो, उन समापवर्तों में जो सबसे छोटा होगा वो लघुत्तम समापवर्त। क्लियर है? चलो, तो इसी पे हम दे दे रहे हैं घर से निकालने के लिए, बस इसी चीज को निकाल के लाइएगा, फिर कल पढ़ाएंगे लौसा के टाइप्स, कैसे कैसे लौसा निकाला जाए, तो वो सारी चीजें। तो 15, 30 और 45 इसी तरीके से करके लाना है। क्या निकालना है इनका? पहले तो अपवर्त निकाल लेंगे, और फिर जो सब में कॉमन मिलेगा समापवर्त, उन समापवर्तों में जो सबसे छोटा होगा वो, ये प्रैक्टिस करके आइएगा आप लोग। ठीक ना? क्लियर है सबको? ठीक है।